अपनी जैसा कि हमारे नौजवान मेंबर साहब ने बात बताई, बस इन्हीं का शायद किसी को कोई परेशानी नहीं आई। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, एक बार एक कहीं जैसे कुर्बानी हुई तो वो कुत्ता जो है थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, वो जो भी कुछ उसका वेस्ट होता है वो खींच के जोशियों में ले गया। अब वो किसी ने डाला नहीं, लेकिन किसी के घर के आगे अगर गंदगी पड़ी हो थोड़ा सा, कहता है कि नगर पालिका उसे एकदम उठा लेती। हम भी वहां पहुंचे, हमने नगर पालिका को फोन किया, वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो बड़ा दुखद विषय होता है जब कोई ऐसी घटना घटती है तो वो सारे समाज को, व्यापार को, भाईचारे को, आपस को बड़ा खराब कर देती है माहौल को। तो बस नगर पालिका का इसमें मेन रोल है, उसमें अपनी जिम्मेदारी से सफाई की व्यवस्था ठीक से रखें। और बहुत बढ़िया सुझाव यह है कि जैसे रायपुर रोड पे आप वहाँ दफना देते हैं सड़क के किनारे, तो वहाँ देर सवेर, मेरा गांव पड़ता है उधर, अगर हम भी जाते हैं ना तो वहाँ तमाम वो कुत्ते और वहाँ जो है फिर वो आने जाने वालों को बड़ी समस्या होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हंस खुश कर रहे और सभी अपना एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार मनाएं। धन्यवाद। और नगर पालिका इस पूरे पर्व में अपनी एक्टिव भूमिका में रही। स्वागत है भाई सबका। हमें मेंबर राशिद भाई बैठे हैं, वो आए और ईद के पर्व के संबंध में जो भी सुझाव उनके हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनको जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंस्पेक्टर साहब को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, पिछले 7 साल से मैं नगर पालिका का सदस्य हूँ। पूरे साल में सफाई व्यवस्था को लेकर के हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी नगर पालिका टीम एक्टिव रहती है। हमारे इंस्पेक्टर साहब, ईओ साहब, रोहित भाई, और आप देखिएगा इंस्पेक्टर साहब, आपको पूरे शहर से कहीं शिकायत नहीं। नगर पालिका की पूरी टीम हमारी जोर शोर से लगी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष नीरज बिश्नोई बैठे हैं, जिनका कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है, बहुत ही मेहनती कार्यकाल जिसको कहना चाहिए। सबकी अपनी भाषा अलग अलग हो सकती है, मगर मैंने जितना महसूस किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं नीरज बिश्नोई से अपील करूंगा कि वो आए और बताएं। धन्यवाद। पहले सबको ईद की ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। हमारे बीच में रोशन भाई आए, सबको विशेष यही है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा भूपेश जी ने, कि कुर्बानी के बाद बच्चे के हाथ में दे देते हैं, या उन बच्चे ने धुंधर फेंक दिया, वो कुत्ता खींच के ले जाता है। विशेष यही है कि सावधानी रखनी है कि अवशेष इधर उधर ना हो, ताकि सब नगर बहुत शांति से त्यौहार मनाते हैं। सारे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। इसलिए कोई घटना हुई हो ये सब बेकार की बातें हैं। सब लोग अमन चैन से रहते हैं। महीना बहुत शांत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। यहाँ जो प्रशासनिक अफसर आते हैं वो भी यही कहते हैं कि बहुत अच्छा शहर है। सब मिलजुल के ईद मनाएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। मैं मौलाना वकील साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और ईद के विषय में बोले। मौलाना वकील साहब। सबसे पहले मैं इन तमाम हजरात का शुक्र अदा करता हूँ जो मीटिंग के अंदर शामिल हुए, और मैं तमाम हजरात से कहना चाहता हूँ कि ईद उल अजहा करीब है और हम सबको मिलजुल कर जो है इसको त्यौहार को मनाना है। एक दूसरे का ख्याल रखना है, अपनी तरफ से किसी को जो है तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। अब मैं जो बहुत ही शहर में भी लोकप्रिय हैं, सभी के चेहरे भी हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य भी करते हैं, हमारे बीच रोशन भाई उपस्थित हैं। वो आए और अपनी बात ईद के विषय में सुझाव विचार जो भी उनके मन में है उसको जरूर करें। शुक्रिया भाई। आज की इस मीटिंग में तशरीफ फरमा इंस्पेक्टर साहब, हाजी जनाब मुफ्ती अवैस अकरम साहब, मौलवी खलील साहब,
पूर्व नगर अध्यक्ष नीरज भाई, गोपाल भाई, मकसूद भाई और सभी लोग ब्रदर भाई बैठे हैं उधर। सभी लोग मेरे परिचित हैं, मेरे जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम लेने से रह जाता है तो उसके लिए माजरत। नगीना जो है वो एक गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हमेशा एक मिसाल रहा और कभी किसी त्योहार को ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम भाइयों ने दोनों ने मिलकर मोहब्बत से ना बनाया और एक दूसरे को निभाने की कोई खुदा ना खास्ता कोई गलती कोई कोताही हो जाती है तो एक दूसरे को निभाने का भी दोनों लोगों में जज्बा है, हमेशा देखा गया। और सच ये है कि यहाँ इंस्पेक्टर साहब तशरीफ फरमा है, प्रशासन बहुत अच्छा है, मुस्तैद है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा से आवाम ने भी शहर की अमन और अमान को बनाने में सबसे ज्यादा साथ दिया, सबसे ज्यादा सहयोग किया। तो ईद उल अजहा का प्रोग्राम है, सब लोग खुशी के साथ इंशाअल्लाह मनाएंगे। ये कुर्बानी का त्योहार है। थोड़ी सी एक दरख्वास्त दोनों लोगों से, मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि कुर्बानी के बाद थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी है। अमूमन ऐसा होता है नमाज के बाद, एसडीएम साहब तशरीफ लाए, नमाज के बाद कुर्बानी के बाद लोग थक जाते हैं और कुर्बानी के बाद का जो मामला है उसमें कोताही हो जाती है, या बच्चों में या ये सोच के शाम को उठ के कर लेंगे या देख लेंगे। तो खास तौर से इस बात का ख्याल करना है और वक्त की कुर्बानी देनी है। त्योहार कुर्बानी का है, उसको सारी चीज़ों को कुर्बानी को मुकम्मल करके उसकी जो गंदगी या कोई चीज़ है उसकी सफाई करा करके, ये आप लोगों की हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको निपटा करके इंशाअल्लाह। इन्हीं ख्यालात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा वो होता है विशेष अदायगी का जो विशेष होता है उनका कहूँगा दुआएं और दूसरे से मोहतरम जनाब एसडीएम साहिब और हमारे पत्रकार भाइयों, सभासद और जितने भी हजरात हैं, सब सम्मानित साथियों, बाबू भाई भी तशरीफ ले आए, मैं उनको भी स्वागत करता और हमारे रोशन भाई बैठे, मैं इनका भी इस्तेमाल करता हूँ। मुफ्ती उवैस साहब मेरे क्लास फेलो हैं, बहुत सीनियर। खैर, बात कहनी ये है कि इस मौके से जो ईद उल अजहा के मौके से हर साल मीटिंग बुलाई जाती है, ये सब के लिए काबिल मुबारकबाद है प्रशासन के लिए, जो इस तरह से कोशिश करती है कि आपस के अंदर भाईचारा बना करके इस त्यौहार को मनाया जाए। इस त्यौहार के मौके से खास तौर से तीन बातें हैं, तीन चीज़ों की अहम ज़रूरत है। नंबर एक बिजली, फिर पानी और फिर सफाई। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं होगा और पानी नहीं होगा तो सफाई भी नहीं होगी। तो मालूम नहीं होगा सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो इन 3 दिनों के अंदर बिजली का आना है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि बिजली जहाँ 24 घंटे के अंदर कुछ कटौती की जाती है वो इन 3 दिनों के अंदर कटौती न की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिजली होगी तो पानी होगा, पानी होगी तो फिर सफाई भी होगी और सफाई की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है इस वक्त 3 दिनों के अंदर। और ये तो नगीना है, नगीने के अवाम आपस में मिलजुल करके सब लोग प्यार मोहब्बत से त्यौहार मनाते हैं, वो मनाते चले आ रहे हैं, मनाते चले जाएंगे। हमारा आपस में जो मेल मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम वो सब जानते हैं। हमारा मजहब किसी के साथ तफरीक करने की इजाजत नहीं देता है। मेरे सामने हमारे गैर मुस्लिम भाई, तमाम पत्रकार भाई बैठे हैं, अगर ये कहे तो पानी पिए, एक गिलास पानी लाए और मैं इनका झूठा पी रहा हूँ तैयार, ये हमारी मजहब इस बात की इजाजत देता है। कोई भी लाए, हमारे भाई बैठे पूरे देश, पानी लाए आप पिए, मैं आपका पानी अच्छा पियो। जो हमारे अंदर ये बात है तो फिर आप हम झगड़ा झगड़ा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने मफाद के लिए किसी समुदाय को भड़का करके कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर हमें सबकी नजर रखनी चाहिए। उसके अंदर हमारी आवाज को भी नजर रखनी चाहिए और प्रशासन को भी नजर रखनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई विवाद न हो और प्यार मोहब्बत से ये ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाए। बस ज्यादा कुछ ना कहता हूँ, अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद मौलवी साहब। हमारे बीच में सीओ साहब का स्वागत है, एसएम साहब का स्वागत है। बहुत ही अब तक बहुत समय के बाद, वैसे ये तारीफ करने का समय तो नहीं है क्योंकि हम लोग मीटिंग जो कर रहे हैं
ज़्यादा परिचय मेरा भी सीओ साहब से नहीं है, एक दो बारी मुलाकात हुई है, पर 2-3 मामलों में मैंने अभी देखा है, खासतौर से जब मॉक ड्रिलिंग की गई थी और ब्लैक आउट किया गया था, जितना मेहनत ये व्यक्ति करते हैं और जितना बढ़ चढ़ के शीर्ष नेतृत्व करते हैं, बहुत दिनों के बाद नगीने में एक सीओ साहब ऐसे आए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग तालियों के साथ सीओ साहब का स्वागत करें। एक अफसर की भूमिका दोनों तरीके से महत्वपूर्ण होती है कि जहां उसको प्यार से बात करनी है वो प्यार से बात करे, पर कहीं अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो शक्ति की जरूरत है तो वो भी जरूरी है। एक घर चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए जैसे एक व्यक्ति का थोड़ा सा टाइट होना बढ़ेगा जरूरी होता है, ऐसी एक प्रशासनिक चीज में एक अफसर का थोड़ा सा मुलायम और थोड़ा सा सख्त होना भी जरूरी होता है। मैं आगे ईद के पर्व पे मौलवी मुफ्ती नबी साहब से कहूंगा कि वो आए, और महत्वपूर्ण चीज है हर व्यक्ति अपना सुझाव जो भी उसके मन में है वो जरूर रखे। आइए। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। यहाँ मौजूद जनाब एसडीएम साहब, जनाब सीओ साहब, जनाब इंस्पेक्टर साहब, आप हजरात की मौजूदगी में यहाँ पर सुझाव भी आ चुके हैं कि सफाई का एहतमाम हो और जो कुर्बानी के जानवर का वेस्ट होता है उसको भी बाहर न डाला जाए। ये तमाम बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम मस्जिदों के मेंबरों से इज्तिमाई तौर पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी हम मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि आप जो अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं, किसी का हिस्सा दूर होता है, तो हम तमाम हजरात से अपील कर रहे हैं कि जब आप अपने हिस्से को लेकर जाएं, गोश्त को लेकर के जाएं, तो इस तहजीब के साथ लेकर के जाएं, किसी को भी तकलीफ ना हो, उसको दुबका करके, छुपा करके उसको अपने घरों के अंदर लेके जाएं। आज भी इस प्लेटफॉर्म से, आज मीडिया भी यहाँ मौजूद है, मीडिया के माध्यम से हम मुसलमानों से फिर अपील करना चाहते हैं कि कोई भी आपका अमल ऐसा न रहे जिससे किसी को तकलीफ हो, बिरादरान वतन के अफराद को तकलीफ हो, इस तरह का कोई भी अमल ना हो। बस इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं आपका भाई से कहूंगा कि वो आए और अपने सुझाव और विचार जो भी उनके मन में है वो जरूर रखें। आइए आपका भाई। शुक्रिया राजू भाई का कि इस मौके पे बोलने का मौका दिया, और तमाम हजरात, एसडीएम साहब, सीओ साहब, थाना इंचार्ज साहब और मेहमान खुसूसी और शहर की अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक सवाल त्यौहार का है, तो त्यौहार मोहब्बतों का होता है, एक तरफा नहीं होता। अगर दोनों हाथों से ताली बजती है तभी ताली की आवाज़, हाथों की रौनक नज़र आती है। त्यौहार का मकसद ये होता है कि चैन, अमन और खुशी से मनाया जाए। ये मौका खुशी का है, और अभी तक जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, आते रहे हैं, आगे भी आएंगे, तो मुझे उम्मीद ये है कि प्यार मोहब्बत से ही उन त्योहारों को मनाया जाएगा। उसमें ये त्यौहार मेरा या तुम्हारा कुछ नहीं होता, त्यौहार हमारा ही होता है। और जहाँ तक सुझाव की बात है, तो सब लोगों ने अपने अपने तौर पर सुझाव रखा। मुफ्ती साहब ने कहा कि लाइट, बिजली, पानी और सफाई ये चीज़ है ही। एक छोटी सी दरख्वास्त ये भी है हमारे अपने लोगों से कि वो कुर्बानी की, कोई भी कुर्बानी करते हुए वीडियो किसी भी तरह किसी सोशल मीडिया पे वायरल ना करें। और अगर बाई चांस किसी ने वायरल कर दी और उस वीडियो को लेके किसी दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी, आपत्ति होती है, तो मुझे उम्मीद ये है कि उसे आगे पोस्ट ना किया जाए और कोई भी ऐसा उस पर रिएक्ट नहीं किया जाए जिससे फिजा खराब होने के चांसेस हो। ये आपका भी बड़प्पन होगा, ये हमारा भी बड़प्पन होगा। और दूसरे एक नगर पालिका के स्टाफ भी यहाँ बैठे, जय साहब भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, कि जो ये सफ़ेद चूना जो डलता है ये एंटी जर्म होता है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ये बात कही जाए कि वो वाइट चूना जो है वो वहाँ डाल दिया जाए, ताकि किसी भी तरह का कीड़ा बैक्टीरिया वहाँ पैदा ना हो। और पानी या लाइट की अगर इंतज़ाम माकूल रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि शहर के अंदर कोई गंदगी किसी जगह नहीं रहेगी। और मेरी अपने लोगों से मखसूस तौर पर दरख्वास्त ये है कि कोई भी कुर्बानी खुले में ना करी जाए,
अगर कुछ ऐसा है तो आड़ में करी जाए और जितनी जल्दी हो सके उसको सफा करा जाए। सफाई कर्मचारी से कहा जाए, वो लोग बिल्कुल हाजिर रहते हैं, मुस्तैद है कि जैसा आप फोन करेंगे वैसे वो हाजिर हो जाए। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुझाव। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारी चीज़ें हम सुधार सकते हैं। अब हमारे बीच में बहुत समय बाद, वैसे मीटिंग में पहले आते रहते थे, अब बहुत समय बाद दिखाई दिए हैं। बड़े भी सबसे हैं, बुजुर्ग भी हैं और तजुर्बा भी रखते हैं। बड़े भाई, बाबू भाई, मैं उनसे कहूँगा कि वो आए और अपने विचार दें। जनाब सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुफ्ती अवैस अकरम साहब और भाई डॉक्टर खालिद साहब और शहर के सभी जिम्मेदार और मुअज़्ज़िज़ हज़रात, पत्रकार बंधु, सभी को मेरा आदाब। आज ईद उल अज़हा को लेकर ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यही सुझाव जो अभी डॉक्टर साहब ने दिया, आफ्ताब ने दिया और लोगों ने दिया, मेरा भी वही सुझाव है कि बिजली, पानी और सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए बिजली के लिए, बिजली वालों को और नगर पालिका को सफाई के लिए जोर दिया जाए। यहाँ मौजूद भी हैं मेंबर लोग, वो भी चेयरमैन साहब आए नहीं मेरा ख्याल का। तो मोहब्बत का त्यौहार है और कुर्बानी ये एक इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। इसी को लेकर ये कुर्बानी की जाती है। इसमें किसी को कोई आहत करने की या कोई किसी तरह की वो नहीं होती। ये तो प्यार का है, प्यार का त्यौहार है, फर्ज है कुर्बानी करना, करते हैं। मेरा एक सुझाव है, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, कि फार्म के ऊपर यहाँ पर हर साल कुर्बानी होती है, वो खुले में होती है। तो और वो ये करते हैं, अब तो वो जगह सब गिर गई, तो इधर इधर लोग करते हैं। उसके लिए ध्यान दिया जाए और शासन वहाँ पर ध्यान दे और किसी तरह का वहाँ कोई ऐसा ना हो कि जो किसी को तकलीफ हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ ज़रूर ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबू। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच टाइम पे सब कुछ हो जाए और आपकी शिकायत का मौका ना मिले, तो पुलिस बल भी आपके साथ रहेगा, आपका साथ देने के लिए। तो सब मिलजुल के ये त्यौहार को अच्छे से हम मनाएंगे और ये हमारी शुभकामना आप लोग के साथ है कि हम अच्छे से त्यौहार मनाएं और सकुशल ये त्यौहार अच्छे से हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद एसएम साहब। दो शब्दों में, एक सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम अपने अधिकारों की बात तो करें पर उससे पहले अपने कर्तव्यों को समझें। और मैं अपने इंस्पेक्टर साहब से कहूंगा कि जो लोग सभी का आए उनका धन्यवाद करते हुए। आदरणीय एसडीएम सर, आदरणीय सीओ सर, मुफ्ती साहब, सभी पत्रकार बंधु और सभी गणमान्य व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबका हार्दिक धन्यवाद। और काफ़ी देर से मैं आप सभी को सुन रहा हूँ, सभी की जो जो बातें आप लोगों ने रखी हैं उनका जो है सच्चाई से पालन किया जाए। इसी के साथ ही ईद की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।